अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू दी अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर जो है हम बात करने जा रहे हैं अरेज के। अरेज को हम देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज में अरेज क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं अरेज की डेफिनेशन के ऊपर। तो अरेज जो है वो हमारे पास यूज़ होती है बहुत सारे करेक्टर्स को सीक्वेंस में स्टोर करने के लिए एक सिंगल वेरिएबल नेम के साथ। देखें, हम एक ही वेरिएबल नेम को ज़्यादा बार नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर हम अरे का यूज़ करेंगे तो हम एक सिंगल वेरिएबल के साथ हम उसमें डिफरेंट करेक्टर्स को स्टोर करा सकते हैं, और वो भी सीक्वेंस के साथ। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है ये कॉन्टीन्यूस है और यूनिफॉर्म है, मतलब इनके अंदर कोई गैप नहीं आता, और ये साइज़ में जो है अपने साइज़ में सेम होती हैं। तो आई होप आप लोगों को इसकी डेफिनेशन का पता लग गया हो। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब हम अरे को इनिशियलाइज कहाँ पे करवाते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। तो जहाँ पर हम अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाते हैं डॉट डाटा और डॉट कोड के दरमियान में, वहीं हम अपनी अरे को भी है इनिशियलाइज करवाते हैं। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम करते हैं हाउ टू इनिशियलाइज अरे को। आप इनिशियलाइज कैसे करवाना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरे का नाम लिखेंगे। जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते थे सेम ये वैसे ही हो रहा है, सिर्फ इसमें हमारे पास क्या है, वैल्यूज़ जो है वो मल्टीपल आ रही हैं। सबसे पहले हमने वेरिएबल नेम लिखते थे, यहाँ हम अरे का नेम लिखेंगे। फिर हम डाटा साइज वहाँ भी डिफाइन करते थे, यहाँ भी करेंगे। फिर उसके बाद हम वहाँ सिंगल वैल्यू लिखते थे। फॉर एग्जांपल मैं 1 लिख देती थी, लेकिन यहाँ पे अरे की बात हो रही है, मतलब ज़्यादा वैल्यूज़ की बात हो रही है, तो हम यहाँ 1 2 3 4 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे पास दी गई हैं अरे की इनिशियलाइज करवाने की। देन उसके बाद हम मूव करते हैं अपने, हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है अरे को डिक्लेयर करने के लिए। अब हम कहा है एक्सपोज करें, आपके पास 4 नंबर्स हैं लाइक 1 4 7 9। अब आप चाह रहे हैं कि आप इन नंबर को स्टोर करें, दीज नंबर्स को 4 डिफरेंट वेरिएबल नंबर्स के थ्रू आप स्टोर कर सकते हैं। अब आप इनको स्टोर करना चाह रहे हैं तो आप D1 को 4 को 7 9 को। अब देखिए हमने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर लिए, चलें लिख लिए। 4 दफ़ा आपको वेरिएबल्स को नेम इनिशियलाइज करवाना पड़ा, वो भी डिफरेंट पे। 4 दफ़ा आपको ये कोड बार बार लिखना पड़ा। उसके बाद अब आपको देखिए ये पता नहीं वेरिएबल में कहाँ जाके 1 को किधर स्टोर कर दे, 4 को किधर स्टोर कर दे, 7 को किधर स्टोर कर दे, वो उसकी मर्जी है। तो अब अरे इसीलिए यूज़ करते हैं, हम एक ही वेरिएबल का नेम यूज़ करेंगे और सारी अरेज की वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएंगी, और वो भी सेम सीक्वेंस के साथ। अब ये देखें, अब हमने क्या किया, टू स्टोर मैनी कैरेक्टर विद सिंगल वेरिएबल नेम सीक्वेंस। हमने क्या किया, वेरिएबल का नेम लिया, डाटा बाइट ले ली, और 1 4 7 9 जो जो हमने स्टोर करना था वो लिखे। अब हमने वो 4 की बजाय एक ही में काम कर लिया, और ये देखें हमारे पास ब्लॉक पे शो भी हो रहा है कि सीक्वेंस में इनमें कोई गैप भी नहीं आया इनके एड्रेस का। उसके बाद हम देखते हैं, ये हमने इसका पढ़ लिया अरे की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फिर हमने देखा कि अरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। फिर हमने देखा कि अरे को हम कहाँ पे लिखते हैं, हमने कोड के अंदर। और ये हमने अरे की डेफिनेशन पढ़ ली। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो को में जो हमने पढ़ा है अरेज के बारे में वो समझ आ गई हो। ये एक बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए और आप नई चीज़ें सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।